एवरीवन, स्वागत है आपका इंडिया डेज के वैलेंटाइन डे प्रोग्राम में और मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा। 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे, हम सब इस बारे में जानते हैं। वैलेंटाइंस डे हर कपल के लिए बड़ा ही स्पेशल माना जाता है, फिर चाहे यंग कपल हो या फिर ओल्ड कपल। इसका जिक्र आते ही हर किसी के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में चमक आ जाती है। वैलेंटाइन डे के बारे में ऑरिया ऑफ जेकोवस डी वोरोजिना की किताब में जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि यह दिन रोम के संत पादरी वैलेंटाइन को समर्पित है। उनके बारे में कहा जाता है कि 270 ईस्वी में वो प्रेम संबंधों को काफी बढ़ावा देते थे और वहीं दूसरी तरफ रोम के राजा प्रेम संबंधों के सख्त खिलाफ थे। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि साल 496 में पहला वैलेंटाइन डे मनाया गया था। इसके मुताबिक रोमन फेस्टिवल से वैलेंटाइन डे की शुरुआत हुई। आइए बात करते हैं कुछ जानी मानी हस्तियों की प्रेम कहानियों के बारे में जिन्होंने लाखों लोगों को इंस्पायर किया है। भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली और बॉलीवुड दीवा अनुष्का शर्मा आज एक बेटी के माता पिता बन चुके हैं। हाल ही में इन दोनों की एक प्यारी सी बेटी हुई है जिसका नाम वामिका रखा गया है। इस बात की जानकारी खुद विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर दी थी। ये तो हो गई उनकी मौजूदा जिंदगी की कुछ बातें, लेकिन आज हम आपको विरुष्का की क्यूट लव स्टोरी से रूबरू कराएंगे। इनकी पहली मुलाकात से लेकर शादी की दास्तां हम आपसे साझा करेंगे। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की पहली मुलाकात साल 2013 में एक कमर्शियल शैम्पू एड शूट के दौरान हुई थी। दोनों को एक एड कंपनी ने एड शूट का ऑफर दिया था। उस वक्त अनुष्का कई बड़े बैनर की फिल्में कर चुकी थी, तो वहीं विराट कोहली भी क्रिकेट करियर में सफलता हासिल करने में लगे हुए थे। एड शूट के बाद दोनों की दोस्ती हो गई। इसके बाद कई मौकों पर दोनों को एक साथ देखा गया। हालांकि उनके रिश्ते को लेकर पूछे गए सवाल को लेकर दोनों ने ही इसे दोस्ती का नाम दिया। इस कपल ने चाहे अपने प्यार को छुपाने के लिए लाख कोशिश की हो, लेकिन प्यार कभी छुपाए नहीं छुपता। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और दोनों का रिलेशनशिप लाइमलाइट में आ ही गया। ये बात है साल 2014 की, जब साउथ अफ्रीका टूर के बाद विराट कोहली सीधे अनुष्का से मिलने उनके घर पहुंच गए। इसके अलावा कोहली अनुष्का का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जोधपुर पहुंचे। बात तो तब बढ़ गई जब वो अनुष्का शर्मा की फिल्म सुल्तान के सेट पर उनसे मिलने के लिए हरियाणा जा पहुंचे। अनुष्का भी विराट कोहली को सपोर्ट करने 2014 में न्यूजीलैंड पहुंची थी। 2014 में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी स्टेडियम में अनुष्का शर्मा नजर आई। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी विराट कोहली के फ्लाइंग किस ने, जब श्रीलंका के खिलाफ नवंबर 2014 को उन्होंने शतक जड़कर अनुष्का शर्मा को फ्लाइंग किस दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। दोनों को फिर इंडियन सुपर लीग में भी एक साथ देखा गया, जहां वो स्टैंड के साथ बैठे स्पॉट हुए। इन सब के बाद कोहली ने अनुष्का के साथ अपने रिलेशनशिप की बात पर मुहर लगा दी और मीडिया के सामने एक्सेप्ट कर लिया कि वे दोनों एक रिलेशनशिप में हैं। साल 2017 में फिर दोनों ने एक और एड शूट में साथ काम किया, जिसमें विरुष्का एक दूसरे के साथ जिंदगी भर साथ निभाने के वादे करते नजर आए। इस एड के बाद ही दोनों की शादी की खबरें भी आने लगी। इससे पहले 2016 में दोनों के रिश्ते में दरार आने की खबर आई थी। विराट और अनुष्का ने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया और दोनों साथ में नजर आना बंद हो गए। इसी के बाद इंस्टाग्राम पर विराट कोहली ने एक तस्वीर के साथ हार्ट ब्रोकन कैप्शन लिखा। फिर क्या था, बस लोगों ने इसी को लेकर कयास लगाना शुरू कर दिया कि दोनों का ब्रेकअप हो गया है। वहीं बाद में विराट ने इस तस्वीर को ही डिलीट कर दिया। बाद में उसे एक बार फिर दूसरे कैप्शन के साथ पोस्ट किया था। ब्रेकअप की खबरों के कुछ समय बाद ही दोनों क्रिकेटर युवराज सिंह की शादी में साथ में नजर आए। यहीं से दोनों के बीच एक बार फिर से बातचीत शुरू हुई और दोनों और भी नजदीक आ गए। हालांकि इस कपल को क्रिकेट के फैंस द्वारा काफी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। 2014 में जब टीम इंडिया इंग्लैंड दौरे पर थी तो उस वक्त अनुष्का सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम पहुंची, लेकिन उस समय विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे। विराट कोहली जल्द आउट होते नजर आ रहे थे। इसी तरह 2015 के आईसीसी वर्ल्ड कप फाइनल में जब टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंची थी तो सिडनी स्टेडियम में अनुष्का मैच देखने पहुंची और उस मैच में भी विराट कोहली जल्द आउट हो गए। 2016 T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसके बाद फिर आलोचकों ने दोनों की खूब आलोचना की। इन सब के बीच विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर फोटो डालकर सरेआम अनुष्का शर्मा को सपोर्ट किया था। आखिरकार अपने रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव देखने के बाद विराट और अनुष्का 11 दिसंबर 2017 को शादी के बंधन में बंध गए। उन्होंने ये शादी गुपचुप तरीके से इटली के लेक कोमो में की थी। इस शादी में दोनों की फैमिली और कुछ खास दोस्त ही शामिल हुए थे। बाद में दोनों ने अपनी शादी की खबर सोशल मीडिया के जरिए फैंस के साथ शेयर की। दोनों की शादी उस वक्त काफी चर्चाओं में रही थी। विराट और अनुष्का ने अपनी शादी के 2 रिसेप्शन, एक दिल्ली और एक मुंबई में दिए थे। शादी के 2.5 साल बाद दोनों एक माता पिता बन गए हैं। 11 जनवरी को उनके घर में नन्ही परी ने जन्म लिया है, जिसका नाम उन्होंने वामिका रखा। बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान की लव स्टोरी हर कपल के लिए इंस्पिरेशन मानी जाती है। दोनों की शादी को 30 साल से ऊपर हो चुके हैं, मगर आज भी इनके प्यार की मिसाल कायम है। यह कपल आज 3 बच्चों के माता पिता हैं।
और एक सफल जीवन बिता रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इनकी प्रेम कहानी को अंजाम देना इतना आसान नहीं था। कई मुश्किलों का सामना करने के साथ इनका प्यार आज भी सफल है। शाहरुख और गौरी की प्रेम कहानी की शुरुआत दिलवालों के शहर दिल्ली से हुई थी। दोनों तब दिल्ली में ही रहा करते थे और इनकी मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में हुई थी। पहली बार शाहरुख ने जब गौरी को देखा तो उन्हें पहली नजर में ही उनसे प्यार हो गया। उस वक्त शाहरुख खान काफी शर्मीले किस्म के हुआ करते थे। उन्होंने उस पार्टी में गौरी को किसी और के साथ डांस करते देखा। इसके बावजूद उन्होंने काफी हिम्मत जुटाकर गौरी से डांस के लिए पूछा, लेकिन उन्हें जवाब में गौरी ने ना कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने खुद को मिंगल बताया और कहा कि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी में आई हुई है, जिसके बाद शाहरुख काफी निराश हो गए। इसके बाद उन्हें पता चला कि गौरी ने उनसे झूठ कहा है कि उनका बॉयफ्रेंड है, जबकि वह लड़का उनका भाई था। जिसे जानने के बाद शाहरुख की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने मजाक में उनसे कहा कि वह उन्हें भी अपना भाई समझे। तब से ही दोनों की बातचीत शुरू हो गई। गौरी को भी शाहरुख का स्टाइल और उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा। 24 अक्टूबर 1984 को दोनों की तीसरी मुलाकात हुई। शाहरुख को गौरी खान के घर का नंबर मिल गया। दोनों फोन पर बातें करने लगे और उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी। लड़की बनकर शाहरुख गौरी के घर फोन करते और उनसे घंटों बातें किया करते। बातें मुलाकात में बदल गई और मुलाकात प्यार में। ऐसे करते करते 5 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। इस दौरान शाहरुख खान फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे थे और गौरी दिल्ली के श्री राम लेडी कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। शाहरुख गौरी के लिए काफी पॉजेसिव रहते थे। उन्हें पसंद नहीं था कि गौरी अपने बालों को खुला रखे या अकेले में किसी लड़के से बात करे। ये सब देखकर गौरी को लगने लगा कि उन्हें इस रिलेशनशिप से ब्रेक ले लेना चाहिए। एक दिन जब गौरी शाहरुख खान के घर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी तो वो उन्हें बिना बताए दोस्तों के साथ मुंबई चली गई। तब शाहरुख को एहसास हुआ कि वह गौरी से बहुत प्यार करते हैं और उनके बिना नहीं रह सकते। शाहरुख अपनी माँ के बहुत करीब थे, इसलिए उन्होंने ये बात अपनी माँ से कही। शाहरुख की माँ ने उन्हें 10,000 रुपए दिए और कहा कि उसे ढूंढ लाओ। तब शाहरुख अपने कुछ दोस्तों के साथ गौरी को महानगरी मुंबई में ढूंढने निकल पड़े, लेकिन गौरी उन्हें कहीं नहीं मिली। काफी देर तक ढूंढने के बाद शाहरुख को गौरी एक बीच पर मिली। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए और गले लगकर खूब रोए। तब दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन दोनों के लिए शादी करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि शाहरुख मुस्लिम थे और गौरी हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती थी। इसलिए गौरी के लिए अपने परिवार को यह बात बताना काफी मुश्किल था। आखिरकार दोनों की प्रेम कहानी को अंजाम मिल ही गया और बड़ी मशक्कत के साथ दोनों ने 26 अगस्त 1991 में शादी कर ली। शाहरुख खान ने अपनी फिल्म में यह तो जरूर कहा है कि हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं और शादी भी एक बार ही होती है। मगर उन्होंने 3 बार शादी की, लेकिन एक ही दुल्हन के साथ। सबसे पहले शाहरुख और गौरी ने कोर्ट मैरिज की, फिर उन्होंने निकाह किया और उसके बाद पंजाबी रीति रिवाज से उन्होंने 7 फेरे लिए। इसी दौरान बादशाह खान को 2 टीवी सीरियल भी मिल गए। वैसे तो गौरी खान उनके फिल्म इंडस्ट्री में जाने से नाखुश थी, मगर उन्होंने अपने पति का पूरा साथ दिया। तभी तो आज शाहरुख खान पूरे फिल्म इंडस्ट्री पर राज करते हैं। गौरी के लक और अपनी मेहनत से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक नाम बनाया। आज उनकी शादी के इतने साल होने के बावजूद उनका प्यार अब भी वैसा है जैसा कि पहले था। शाहरुख खान एक अच्छे लवर, एक अच्छे पति और एक अच्छे पिता साबित हुए। फरवरी के महीने को प्यार का महीना कहते हैं। यह महीना हर प्यार करने वालों के लिए बड़ा अहम माना जाता है। 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे के रूप में मनाया जाता है, लेकिन इससे पहले वैलेंटाइन वीक आता है, जिसमें लव बर्ड्स अलग अलग दिनों को एक दूसरे के लिए बड़ा स्पेशल बनाते हैं। दुनिया में ऐसी कई लव स्टोरी है जिसने प्रेमी प्रेमिकाओं को प्यार करने के मायने सिखाए हैं। अपने रिश्ते की एक मिसाल बनाई है जिसे देखकर हर कोई प्यार करना और निभाना सीख सकता है। इन प्रेम कहानियों में अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भी प्रेम कहानी शामिल है। अमेरिका की पहली महिला की प्रेम कहानी एक अनोखी कहानी है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। हैरिस ने अपने करियर में तो सफलता हासिल की ही है, साथ ही उनकी निजी जिंदगी भी काफी खूबसूरत है। उन्होंने वकील डगलस एमहॉफ से शादी की थी, जो कि अब अमेरिका में सेकंड जेंटलमैन बन चुके हैं। अपनी प्रेम कहानी के बारे में बात करते हुए डगलस ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें पहली नजर में कमला हैरिस से प्यार हो गया था। एमहॉफ पहले से शादीशुदा थे और 2 बच्चों के पिता थे। उनकी पहली पत्नी कर्स्टीन फिल्म प्रोड्यूस करती थी। 16 साल एक शादी में रहने के बाद उनका तलाक हो गया। इसके बाद एमहॉफ की मुलाकात हैरिस से हुई, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। साल 2013 में हैरिस और एमहॉफ एक ब्लाइंड डेट पर मिले थे। ये ब्लाइंड डेट हैरिस और एमहॉफ की कॉमन फ्रेंड ने अरेंज करवाई थी। एमहॉफ के बर्थडे के मौके पर हैरिस ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कैप्शन में लिखा था, हमारी पहली डेट के बाद एमहॉफ ने मुझे कुछ डेट्स की लिस्ट भेजी थी और लिखा था कि अगले 2 महीनों में वो इन डेट्स के लिए अवेलेबल रहे। उनका कहना था कि अगर हम इस तरह से मैनेज कर सकते हैं तो हमारा रिश्ता आगे बढ़ सकता है। इस डेट के बाद दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगे। दोनों
दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। फिर जाकर एक साल बाद यानी कि 2014 में एम हॉफ ने हैरिस को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और जल्द ही दोनों शादी के बंधन में बंध गए। वहीं एम हॉफ पहले से 2 बच्चों के पिता थे। इस बात को लेकर वे काफी परेशान थे, लेकिन हैरिस ने उनके बच्चों को अपनी माँ जैसा प्यार देकर उनकी ये परेशानी दूर कर दी। उनके बच्चे हैरिस को बहुत पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, एम हॉफ की पहली पत्नी के साथ भी हैरिस के अच्छे संबंध है। वहीं कमला हैरिस के राजनीतिक करियर की बात करें तो अगस्त 2020 में जो बाइडेन ने कमला को अपना उपराष्ट्रपति घोषित किया था। चुनाव के दौरान उनके पति एम हॉफ ने उनका बहुत साथ दिया। उन्होंने अपने लॉ फर्म से छुट्टी लेकर कमला के साथ चुनावी कैंपेन किए। इस कैंपेन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुई। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और रणवीर कपूर का रिश्ता इन दिनों हर किसी की जुबान पर है। दोनों की प्रेम कहानी शुरुआत से ही चर्चाओं में बनी हुई है। आलिया ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि रणवीर कपूर को वह बचपन से पसंद करती है, जिसको लेकर काफी मजाक भी बना था। उन्होंने कहा था कि उनका रणवीर पर क्रश है। इन सब के बाद कई मौकों पर दोनों को एक साथ कैमरे में कैप्चर किया गया। फिर चाहे फिल्म इंडस्ट्री की कोई शादी समारोह हो या फिर रिसेप्शन, इन दोनों को हर बार एक साथ देखा गया। अभिनेत्री सोनम कपूर की शादी में दोनों ने अपने रिश्ते की बात लोगों के सामने एक्सेप्ट की थी। एक साथ उन्होंने कैमरे के सामने पोज किए, फिर जाकर लोगों की आशंकाएं दूर हो गई। कई बार जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो दोनों ही कलाकारों ने खुलकर इसका जवाब दिया। कभी भी उन्होंने अपने रिश्ते से इनकार नहीं किया। रणवीर कपूर से जब उनके और आलिया के रिश्ते को लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि वह आलिया भट्ट को डेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका रिश्ता अभी नया है, इसलिए वह ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। रणवीर ने कहा कि वह चाहते हैं कि यह रिश्ता और भी मजबूत हो। वहीं जब आलिया भट्ट से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह एक रिलेशनशिप नहीं बल्कि एक दोस्ती है, क्योंकि हम बहुत ईमानदार हैं। यह बहुत खूबसूरत है। मैं 7वें आसमान पर हूँ। वह लगातार शूट कर रहा है, इसलिए हम अपने पर्सनल लाइफ में बिजी हैं। इसके चलते हम एक दूसरे को ज्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारे रिश्ते को किसी की भी नजर ना लगे। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि दोनों के बीच नजदीकियां उनकी अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र के सेट पर बढ़ने लगी। दोनों फिल्म के सेट पर खूब टाइम स्पेंड करने लगे। फिल्म ब्रह्मास्त्र में पहली बार आलिया और रणवीर की जोड़ी दर्शकों को देखने को मिलेगी। इस फिल्म को आयान मुखर्जी डायरेक्ट कर रहे हैं। साल 2018 में रणवीर कपूर के पिता ऋषि कपूर को कैंसर के चलते अमेरिका के एक अस्पताल में एडमिट कराया गया था। वहां आलिया भट्ट और रणवीर कपूर को एक साथ देखा जाता था। इस मौके पर रणवीर कपूर की मां नीतू कपूर भी साथ होती थी। रणवीर कपूर और आलिया भट्ट ने 2019 के फिल्म फेयर अवार्ड में एक दूसरे को पसंद करने की बात कही थी। दोनों को पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था। रणवीर कपूर और आलिया भट्ट को उसके बाद सीक्रेट वेकेशन पर भी देखा गया। दोनों वाइल्ड लाइफ सफारी पर केन्या गए थे। करीना कपूर खान फिल्म इंडस्ट्री की सफल एक्ट्रेस में से एक मानी जाती हैं। करीना ने फिल्म रिफ्यूजी से अपने करियर की शुरुआत की थी। आज की जनरेशन की जितनी भी अभिनेत्रियां हैं, सब करीना के स्टाइल, एक्टिंग और लुक को कॉपी करती हैं। कपूर परिवार में जन्मी करीना आज अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही सक्सेसफुल हैं। सैफ अली खान और करीना कपूर खान की लव स्टोरी के भी खूब चर्चे रहे हैं, फिर चाहे दोनों के बीच उम्र का फासला हो या फिर सैफ की पहली शादी। बॉलीवुड में नवाब के नाम से मशहूर सैफ अली खान और करीना कपूर के बीच 10 साल का एज डिफरेंस है। बावजूद इसके दोनों ने अपने रिलेशनशिप पर इसका कोई असर नहीं होने दिया। इनकी प्रेम कहानी की शुरुआत साल 2007 में हुई थी। उस वक्त करीना और एक्टर शाहिद कपूर के ब्रेकअप की भी खबरें आने लगी थी। दोनों कई सालों तक एक रिलेशनशिप में रहने के बाद अलग हो गए थे। सैफ और करीना के बीच नजदीकियां उनकी फिल्म ओमकारा के सेट पर बढ़ने लगी। हालांकि दोनों के इस फिल्म में एक साथ काफी कम सीन्स थे, मगर ये हमेशा एक साथ सेट पर टाइम स्पेंड करते नजर आते। ओमकारा के बाद सैफ करीना की नजदीकी यशराज बैनर की फिल्म टचन की शूटिंग के समय दिखी। शूटिंग के बाद दोनों लॉन्ग वॉक पर जाते थे। इन दोनों के अफेयर के चर्चे भी होने लगे, लेकिन हमेशा इस कपल ने अपने एक साथ होने की खबर को छुपाए रखा। खबरों का बाजार तब गर्म हुआ जब लैक्मे फैशन वीक के दौरान सैफ करीना पहली बार एक साथ एक ही गाड़ी से आए। यहाँ पहली बार सैफ अली खान ने माना कि वह करीना को डेट कर रहे हैं। इसके बाद साल 2010 में इनकी शादी करने की भी बातें सामने आने लगी। इस बारे में जब कपल से सवाल किया जाता तो कहते कि शादी का फैसला दोनों करियर को ध्यान में रखते हुए करेंगे। इसी तरह 5 साल तक दोनों ने एक दूसरे को डेट किया। इतने बड़े सेलिब्रिटी होने के बावजूद दोनों के लिए शादी करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि सैफ अली खान पहले से शादीशुदा थे और 2 बच्चों के पिता थे। उन्होंने 1991 में अपने से 12 साल बड़ी अमृता सिंह से शादी की थी। दोनों अपने घर वालों के रिएक्शन से डरे हुए थे, इसलिए दोनों ने छिपकर शादी कर ली थी। 13 साल तक एक दूसरे का साथ निभाने के बाद अमृता और सैफ 2004 में अलग हो गए।
यही नहीं, सैफ और करीना के अलग अलग धर्मों को मानने के चलते इनकी शादी को लेकर काफी विवाद हुआ था। कई संगठनों ने इसे लव जिहाद का नाम दे डाला। इस पर करीना ने कहा था कि मैं लव में बिलीव करती हूँ, लव जिहाद में नहीं। मुझे लगता है कि प्यार एक ऐसी चीज है जिसे आप परिभाषित नहीं कर सकते। इसमें एक जुनून, ललक और बहुत सी चीजें होती हैं और इसके बीच कोई मजहब की दीवार नहीं होती। अब अगर एक हिंदू लड़का है और वह किसी मुस्लिम लड़की से प्यार करता है तो आप उन्हें रोक नहीं सकते। आप प्यार किसी से पूछ कर नहीं करते हैं। इन सब के बीच करीना ने सैफ के सामने शादी से पहले एक शर्त भी रखी थी, जिसका खुलासा उन्होंने एक इंटरव्यू में किया था। उन्होंने कहा, मैंने सैफ को अपना लाइफ पार्टनर इसलिए चुना था क्योंकि मैं एक सेल्फ डिपेंडेंट वुमन की तरह रहना चाहती थी। मैं शादी के बाद भी काम करना चाहती थी और सैफ ने मेरी ये बात मानी थी। इतना ही नहीं, करीना ने बताया था कि उन्होंने सैफ से शादी करने के लिए घर से भागने का भी प्लान बना लिया था। करीना ने कहा था, हम अपनी प्राइवेसी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, इसलिए हमने अपनी फैमिली को धमकी तक दे दी थी। अगर हमारी शादी मीडिया का सर्कस बनी तो हम घर से भाग जाएंगे। आखिरकार साल 2012 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। पहले इन्होंने कोर्ट मैरिज की, फिर रिसेप्शन कर लोगों को इसकी जानकारी दी। शादी से पहले सैफ और करीना लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। शादी के 4 साल बाद करीना और सैफ माता पिता बने। उनके घर में बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम इन्होंने तैमूर रखा। अब करीना दूसरी बार मां बनने जा रही है। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी थी। करीना कपूर अपनी प्रेगनेंसी को लेकर इन दिनों चर्चाओं में बनी हुई है। अपने सोशल मीडिया हैंडल से करीना बेबी बॉम्ब को फ्लॉन्ट कर फोटोज और वीडियोज शेयर करती रहती हैं। वहीं रेगुलर चेकअप के दौरान भी वह कैमरे को पोस्ट करती नजर आती है। ये थी कुछ प्रेम कहानियां जिनका जिक्र वैलेंटाइन डे पर किया जाना एक रस्म भी है और एक दस्तूर भी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।